अनअकैडमी लाया है आउटसाइन बैच क्रैश कोर्स फॉर लाइफ साइंसेज CSIR 2021 जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 29 सितंबर से, जहां पे टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम द अनअकैडमी CSIR UGC नेट कैटेगरी विल बी डिलीवरिंग कंसाइज लेक्चर्स ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम। और ये कोर्स को लीड कर रही हैं नेहा तनेजा, चत्रजीत कौर और आरती रानी। अगर आप इस कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां पे जाके इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अनअकैडमी लाया है मेगा ऑफर फॉर CSIR UGC नेट। अगर आप खरीदते हैं या सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 मंथ का अनअकैडमी पे तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है। ये जो है सब्सक्रिप्शन केवल प्लस सब्सक्रिप्शन पे ही वैलिड है और इसकी वैलिडिटी इस ऑफर की कब से कब तक है, 23 सितंबर से 30 सितंबर 2021 तक। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ये मेगा ऑफर के लिए भी आप जा सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको ये 12+2 मंथ का जो आपको मेगा ऑफर दिया जा रहा है मिलेगा। दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और बॉटनी 10 कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। रेफरल कोड जब आपसे मांगता है तो आपको जो भी आप वो करते हैं एनरोलमेंट, उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और हम जो है उड़ीसा का जो अभी नॉन गवर्नमेंट लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ SSB का, उसका हम उनके क्वेश्चंस का सोल्यूशन दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 40 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं हम। एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो इज, कह रहा है स्वीट पोटैटो का एडिबल पार्ट क्या होता है। ये क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी से पूछा गया है एंजियोस्पर्म का, जहाँ पे आप जानते हैं रूट मॉडिफिकेशन, शूट मॉडिफिकेशन, बड मॉडिफिकेशन, इन सब के बहुत मॉडिफिकेशंस होते हैं डिफरेंट प्लांट्स में। ये यूनिक होते हैं और यूनिक चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसा कि आपको पता है। जैसे आलू पूछा जाता है, अगर आप पोटैटो पे आते हैं तो वो कौन सा पार्ट होता है। बहुत जो बेसिक स्टूडेंट होते हैं, बेसिक लेवल के, उनको लगता है ये रूट है, बट वो होता क्या है, शूट है। वैसे ही यहाँ पे पूछा है स्वीट पोटैटो का एडिबल पार्ट क्या होता है। टैप रूट, ट्यूबर, एडवेंटिशियस रूट, ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर और कॉम। तो देखिए ये सब जो जितने यहाँ पे दिए गए हैं, टैप रूट का, ट्यूबर, ये सब मॉडिफिकेशंस ही हैं एक तरीके का, कॉम एटसेट्रा। पर यहाँ पे अगर हम बात करें एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो, तो वहाँ पे देखिए एक टैप रूट होता है, एडवेंटिशियस रूट होता है। अब आपको पता होना चाहिए स्वीट पोटैटो में होता क्या है। टैप रूट सिस्टम मतलब जो आपका रेडिकल होता है, ठीक है, क्या होता है एम्ब्रियो में, एक सीड में, प्रीम्यूल और रेडिकल। रेडिकल जो होता है अगर वो डायरेक्टली बिना अबॉर्ट हुए रूट बनाता जाता है तो वो टैप रूट बनाता है। अगर वो अबॉर्ट हो जाता है और वहाँ से निकलते हैं ढेर सारे एडवेंटिशियस रूट्स, तो उसे हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। और वही ट्यूबर बनाए तो वो होगा एडवेंटिशियस रूट ट्यूबर। और एडिबल पार्ट जो है स्वीट पोटैटो का, वो एडवेंटिशियस रूट ट्यूबर ही होता है। डैट मीन्स वहाँ पर टैप रूट सिस्टम नहीं होता है और जो वो बनेगा आपका वो एडवेंटिशियस रूट ट्यूबर होगा, या तो टैप रूट प्रेजेंट होगा तो फिर भी जो एडवेंटिशियस होंगे वही रूट बनाएंगे, ठीक है। तो 41 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। अ डाइकोटिलेडोनस प्लांट विथ पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन, कह रहा है एक डाइकोटिलेडोनस प्लांट हो और वहाँ पे पैरेलल वेनेशन हो, ऐसा कौन सा प्लांट है इन ऑप्शंस में से। तो अगर आप हम फीचर्स की बात करें तो डाइकोटिलेडोनस प्लांट का फीचर क्या होता है कि दे हैव प्रोमिनेंटली रेटिकुलेट वेनेशन वेयर एज मोनोकॉट्स हैव प्रोमिनेंटली पैरेलल वेनेशन। बट क्योंकि मैंने आपसे बोला कि यूनिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं, तो ऐसे कौन से डाइकोटिलेडोनस प्लांट है जहाँ पे आपको पैरेलल वेनेशन मिलेगा और ऐसे कौन से मोनोकॉट प्लांट है जहाँ पे आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और आपको ये इसका आंसर नोट करके भी रखना चाहिए। पैरेलल वेनेशन जो होता है मोनोकॉट्स में ऑब्जर्व होता है, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे स्माइलैक्स हुआ, ठीक है, एक मोनोकॉट प्लांट है पर वहाँ पे आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा। डाइकोटिलेडोनस प्लांट की बात करें तो कैलोफिलम और इरिंजियम 2 प्लांट हैं। कैलोफिलम और इरिंजियम 2 प्लांट है जहाँ पे पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। और अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो आपका यहाँ पे कैलोफिलम है ऑप्शन में, तो इसीलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अ डाइकोटिलेडोनस प्लांट विद पैरेलल वेनेशन इज कैलोफिलम। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। कह रहा है इन केस ऑफ कैलोट्रोपिस फिलोटैक्सी इज। फिलोटैक्सी अगर आपको पता होगा तो देखिए डिफरेंट प्लांट में फिलोटैक्सी यूनिक होता है और ये एक टैक्सोनॉमिक फीचर होता है जिसके बेसिस पे हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक।
जैसे बहुत सारे में प्लांट्स में जैसे सोलेनेसी के मेंबर हो गए, वहाँ पे आपको आराम से अल्टरनेट फिलोटैक्सी देखने को मिलेगा, मतलब एक लीफ के बाद दूसरा एक अल्टरनेट होता है ऐसे ऐसे। पर कुछ प्लांट होते हैं जैसे मोस्टली रूबिएसी फैमिली के, जहाँ पे आपको अपोजिट टाइप का फिलोटैक्सी मिलेगा, मतलब एक लीफ के बगल में ही जस्ट उसके अपोजिट साइड में ही दूसरा लीफ होता है, तो इसको अपोजिट फिलोटैक्सी बोलते हैं। तो फिलोटैक्सी क्या हुआ, लीफ का अरेंजमेंट प्लांट में। तो कैलोट्रॉपिस में पूछा है किस टाइप का अरेंजमेंट होता है। कैलोट्रॉपिस जो कॉमनली मदार के नाम से जाना जाता है, आपका बहुत कॉमन प्लांट है, लोग उसकी पूजा भी करते हैं। तो कैलोट्रॉपिस में कैसा आपने देखा है फिलोटैक्सी, स्पाइरल, अपोजिट, सुपरपोज, अपोजिट, डेकुसेट और वर्ल। स्पाइरल होगा जब आप कह लीजिए एक अल्टरनेट मैनर में ही रहता है, काफी क्लोज लीव्स होते हैं, तो वो स्पाइरल की तरीके से दिखता है। अपोजिट, सुपरपोज, अपोजिट, डिक्सेट दो टाइप का होता है। अपोजिट का मीन्स अपोजिट आप समझ लीजिए एक लीफ है, उसके अपोजिट में ही दूसरा लीफ होगा, तो एक दूसरे से सटे सटे नजर आएंगे, ठीक है, अपोजिट। पर अगर डेकुसेट होता है, डेकुसेट में क्या होता है, दो अपोजिट एक नोड पे और दूसरे नोड पे जो दो लीव्स होंगी वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे रहेंगे, तो वो डेकुसेट हो गया, ठीक। और सुपरपोज में एक नोड पे जो लीफ होगा उसी के सेम पोजीशन पे दूसरा लीफ होगा, उसे सुपरपोज्ड बोलते हैं हम। और कैलोट्रॉपिस में आपका क्या मिलता है, फिलोटैक्सी, अपोजिट, डेकुसेट मिलता है, ठीक है। आप देखिएगा कैलोट्रॉपिस का प्लांट, वहां पे जो लीफ का अरेंजमेंट है वो अपोजिट डेकुसेट है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं हम। ओपनिंग ऑफ द फ्लावर इन ए साइमोज इन्फ्लोरेसेंसेस, कह रहा है जो ओपनिंग होता है फ्लावर्स का साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में, वो कैसा होता है, रैंडम होता है, मतलब कहीं से भी फ्लावर कोई भी खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। या एक्रोपेटल सेक्सेशन, एक्रोपेटल होता है वहां पे, सेंट्रीपिटल होता है या सेंट्रीफ्यूगल होता है। तो देखिए साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जब भी आप देखेंगे वहां पे होता क्या है, देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मैनर जो होता है फ्लावर ओपनिंग का, ये एक फ्लावर ओपनिंग का प्रोसेस है जहाँ पे पहले फ्लावर सेंटर में खुलते हैं, फिर आउटर साइड के जो फ्लावर्स होते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस में खुलते हैं। और साइमोस में ही जो फर्स्ट फॉर्म फ्लावर होता है वो टिप पे प्रेजेंट होता है, और जो बगल बगल के होते हैं वो बाद में होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला फ्लावर क्या होगा, टिप पे खुलेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप टू बॉटम वाले को सेंट्रीफ्यूगल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं ओपनिंग का। तो ये क्या है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में आपको सेंट्रीफ्यूगल। वैसे अगर लेटरल पहले मैच्योर हो और बीच का बाद में, तो इसे क्या बोलेंगे, सेंट्रीपेटल, ठीक है। तो 44 का डी। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं हम, क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट ऑफ द फैमिली पोएसी इज, देखिए इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर आप कह लीजिए या फ्रूट का टाइप, ये कुछ कुछ फैमिलीज में उनके इंपॉर्टेंट फीचर ही होते हैं। ये आपको याद रखना है कि किस फैमिली में अगर उसका फ्रूट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो वैसे ही पोएसी फैमिली में जो आपका क्या है, कैरियोप्सिस, वो फ्रूट का टाइप इस फैमिली का फीचर ही है। तो कैरियोप्सिस होता क्या है, कैरियोप्सिस में आप देखेंगे ये पोएसी फैमिली का है, जहाँ पे राइस, व्हीट, कॉर्न ये सब प्लांट आते हैं। इसमें जो सीड होता है सीड कोट से पूरा चिपका हुआ होता है, तो ये आपका कैरियोप्सिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं हम। एन एस्पेक्ट ऑफ फ्लावर शोन इन फ्लोरल फार्मूला बट नॉट इन फ्लोरल डायग्राम इज, देखिए फ्लोरल फार्मूला में हम बहुत चीज़ें दिखाते हैं, फ्लोरल डायग्राम में भी हम बहुत चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है, कि कैसे सारे पार्ट्स हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा, ये सब सारी चीज़ें दिखाते हैं। पर क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम में क्या चीज़ें डिफरेंट हैं, कि ऐसी कोई चीज़ है जो फ्लोरल फार्मूला में हम दिखाते हैं पर फ्लोरल डायग्राम में नहीं दिखाते, या फ्लोरल डायग्राम में दिखाते हो फ्लोरल फार्मूला में नहीं दिखाते। फ्लोरल सिमेट्री की बात करें आप, तो अब फ्लोरल फार्मूला में पहले ही हम लिखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक का साइन, और फ्लोरल डायग्राम में भी फ्लोरल सिमेट्री आप देख सकते हैं कि वो सिमेट्रिकल है कि नहीं है बनने के बाद। ब्रैक्ट्स एंड ब्रैक्टियोल की बात करें तो हम दोनों में लिखते हैं, फ्लोरल फार्मूला में ब्रैक्ट्स ब्रैक्टियोल लिखते हैं और फ्लोरल डायग्राम में भी हम इसको दिखाते हैं। अगर बात करें कोहेजन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, मतलब कौन एक दूसरे से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो फ्लोरल फार्मूला में हम उसको ऊपर एक लाइन से कोई चीज़ जुड़ा होता है तो दिखाते हैं, जैसे एपिपेटल स्टेमेंस है तो ऊपर एक लाइन डालते हैं, और फ्लोरल डायग्राम में भी होता है। लेकिन अगर पोजीशन ऑफ ओवरी की बात करें तो ये फ्लोरल फार्मूला में इसे गाइनोशियम के नीचे हम जी लिखते हैं, तो डैश लगाते हैं एक नीचे, तो उसके बेस पे, तो वो बताता है कि ओवरी आपका सुपीरियर है कि इन्फीरियर है। लेकिन अगर आप देखेंगे फ्लोरल डायग्राम में, तो फ्लोरल डायग्राम में आप ये नहीं दिखा सकते हैं कि ओवरी का पोजीशन क्या है, ओवरी सुपीरियर है कि इन्फीरियर है, और यही चीज़ इसको यूनिक बनाती है फ्लोरल फार्मूला को।
तो इसमें से कौन सा ऐसे पोजीशन ऑफ एवरी ओवरी ही ऐसा एक्सपेक्ट है जो फ्लोरल फार्मूला में शोन किया जाता है पर फ्लोरल डायग्राम में नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं हम। डायडिनमस एंड्रोशियम इज फाउंड इन डायडिनमस टाइप का एंड्रोशियम कहाँ पे मिलता है? देखिए टेट्राडायनेमस पूछे तो ब्रेसिकेसी है ही है, डायडायनेमस पूछे मतलब 2 शॉर्ट 2 लॉन्ग या ऐसा कंडीशन कहाँ पे मिलता है? मेनली आपको लैमिएसी, स्क्रोफुलियरिएसी ऐसे जो प्लांट है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर वाले, इसमें आपको मिलेगा। और इसका करेक्ट ऑप्शन यही है लैमिएसी में, जहाँ पे डायडिनमस कंडीशन मिलता है। 4 स्टेमन होते हैं, 2 शॉर्ट होगा 2 लॉन्ग होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच ग्रुप इज मोर एडवांस इन एनी वन जीनस और फैमिली? देखिए हचिंसन का जो क्लासिफिकेशन था, अगर आप जब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के साथ साथ में उन्होंने कई सारे पॉस्टुलेट भी दिए थे 8-10 कि कौन से एडवांस फीचर होते हैं कौन से प्लांट में, कौन से प्रिमिटिव फीचर होते हैं। तो वो भी लिखा हुआ है, 8-9 सेंटेंसेस हैं, कई सारे चीज़ें उसमें दी हुई हैं। तो इसमें से पूछा है, आपको बताना है कि क्या इसमें क्या बोला है, कौन सा ग्रुप एडवांस है? क्लाइंबर एडवांस है, श्रब एडवांस है, ट्रीज एडवांस है, पेरिनियल एडवांस है। तो देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। ठीक, हैबिट पे आते हैं। हचिंसन के अनुसार जो है ट्रीज और श्रब्स जो हैं वो ओल्डर हैं क्लाइंबर्स से, मतलब क्लाइंबर्स क्या है, एडवांस फीचर है अकॉर्डिंग टू हचिंसन। वहीं जो पेरिनियल्स हैं ये भी ओल्डर हैं देन बाइनियल्स। ठीक, और उससे भी ज़्यादा एडवांस है एनुअल्स। तो पेरिनियल्स, श्रब, ट्रीज, ये हचिंसन ने क्या बताया है, ये प्रिमिटिव फीचर है। वहीं क्लाइंबर्स एडवांस है, एनुअल्स एडवांस है। तो इसमें एडवांस फीचर क्या है आपका? क्लाइंबर है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ए, क्लाइंबर। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। पैराइटल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम इज डिराइव फ्रॉम, प्राइमरी मेरिस्टेम किससे डिराइव होता है? प्रो, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। देखिए एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये सब अलग चीजें हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम सबसे पहले किससे आएगा? प्रो मेरिस्टेम से आएगा। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम किससे डिराइव होता है? हमेशा आप याद रखिए प्रो मेरिस्टेम से डिराइव होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी ग्रोथ के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल ग्लैंड? इसमें से कौन सा ग्लैंड कह रहा है इंटरनल होता है? देखिए नेक्ट्रीज आप बात करेंगे तो नेक्ट्रीज आपको बाहर देखने को मिलेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बाहर होते हैं, जैसे लीफ वीफ कुछ सेक्रेशंस होते हैं तो डाइजेस्टिव ग्लैंड बनाते हैं, तो वो इंटरनल ग्लैंड हुआ। हाइड्रोटोड भी आउटर होता है। ठीक, बाहर को ही रहता है, बाहर को ही खुलता है हाइड्रोटोड। अगर हम ऑयल ग्लैंड्स की बात करें, जो आपका ऑयल ग्लैंड है ये बाहर नहीं बनता है, इसका जो ग्लैंड होता है ये अंदर रहता है। ठीक, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बचे हैं हम सॉल्व करेंगे उसे अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।